श्री विजय चौरे जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लगभग 20 सड़कों के और 5 पुल पुलिया के प्रस्ताव सरकार को दिए थे, पर मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल एक सड़क बजाज चौक से लेकर राजना 19 किलोमीटर 6.5 करोड़ की जो स्वीकृत करी है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। पर माननीय सभा अध्यक्ष जी, बहुत सारी सड़कें अभी जहाँ बहुत ज़रूरत है, जो गरीब आदिवासी परिवार रहते हैं, जहाँ पुल पुलिया है, उनकी बहुत सारी ज़रूरत है। तो मुझे अपेक्षा है आपसे वित्त मंत्री जी से कि आने वाले समय में इसको भी शामिल किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 मिनट लूँगा और आपका संरक्षण चाहूँगा। 5 नहीं 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, संबल जैसी महत्वाकांक्षी योजना हो गया ना, संबल जैसी महत्वाकांक्षी योजना माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी 1.5-2 साल से राशि खातों में नहीं डली। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 300 ऐसे परिवार हैं जिनकी 6 महीने 8 महीने 1.5 साल से राशि नहीं डली। महोदय, ये परिवार का मुखिया चला जाता है तो उसकी पीड़ा वही जान सकता है माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बीजेपी के घोषणा पत्र में दिव्यांगजनों को 1500 रुपये देने का वादा किया था। 2 वर्ष पूर्ण हो गए माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जिंदगी से जूझते हैं, वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। उनके कोई हाथ पैर से, कोई दिव्यांग है, कोई मुकबधिर है, कोई दृष्टिबाधित है, तो अलग अलग तरीके से ऐसे लोगों पर दया नहीं कर रही सरकार, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो 1500 रुपये इनने घोषणा की थी। कई राज्यों में माननीय अध्यक्ष महोदय 3-3 हज़ार, महाराष्ट्र में अभी सरकार ने 2,500 रुपये दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई है, तो कई राज्यों में 3,000, हरियाणा में और उससे ज़्यादा। तो ये इस पर गंभीरता से विचार करें माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी। तीसरा मेरा एक अनुरोध है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 रुपये मिलती है, पहले तो 300 रुपये मिला करती थी 2018 तक, वो तो कमलनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने 600 रुपये कर दिए। उसके बाद 1 रुपये भी इस सरकार ने नहीं बढ़ाया। तो 600 रुपये में होता क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं। और विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो वृद्ध हमारी माताएं बहनें, जब हम क्षेत्र में दौरे पे जाते हैं, वो पूछती है कि लाडली बहना को तो आप 1500 रुपये दे रहे हैं, और जो उनकी उम्र 60 साल की है, जिनको वास्तव में जरूरत है, बूढ़ी है, हाथ पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द है, अस्पताल का खर्चा है, तो ऐसी माताओं को ऊपर भी आप विचार करें वित्त मंत्री जी की इनको भी 1500 रुपये दिए जाए। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी बहनें कम उम्र में विधवा हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, पति खत्म हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उनको भी 600 रुपये मिलते हैं। तो मुझे बताइए कि वो जो उम्र 25 साल की उम्र में विधवा हो गई, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, वो कैसा जीवन काटेगी माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और कोविड के बाद तो हार्ट अटैक का इतना प्रमाण बढ़ गया, आप पुराना सर्वे उठा लीजिए, 30-35 साल 40 साल के युवा जो है धड़ाधड़ हार्ट अटैक से खत्म हो रहे। तो ये इस पर सोचने लायक बात है कि बहुत गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा एक और आपसे अनुरोध है कि जहां पर जैसे अभी इन लोगों ने कहा है कि जो जो स्थितियां जहां बनी है, जैसे अस्पताल की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी माननीय अध्यक्ष महोदय कि 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, तब बोले केवल 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, अब बोले हमने, मुख्यमंत्री जी कहते 25 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। पर आपको परासिया की घटना याद है, 25 बच्चे कफ सिरप से मर गए माननीय अध्यक्ष महोदय, और जिनको इलाज के लिए नागपुर ले जाना पड़ा, 8-8, 10-10 लाख रुपए उनको लगे। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में खुलने को 6 साल हो गए, पर उस मेडिकल कॉलेज में इलाज तक नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बड़ी दुर्दशा है कि हम मेडिकल कॉलेज की गिनती तो बहुत करा देते हैं, पर वहां पे डॉक्टर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, दवाखाने के बाहर में मौत हो रही है डिलीवरी के समय, एक्सीडेंट में प्लास्टर तक नहीं लगता। मेरा सौसर में माननीय अध्यक्ष महोदय जो अस्पताल बना 100 बिस्तर का, वहां पर अस्पताल में प्लास्टर तक नहीं होता, सीधा नागपुर रेफर कर दिया, डिलीवरी नहीं होती माननीय अध्यक्ष महोदय। 100 बिस्तर का अस्पताल, 5 डॉक्टर है केवल, जबकि 32 लोगों का स्टाफ है। विजय जी पूरा करें। आपका संरक्षण चाहूंगा ना माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट। मैं संरक्षण देने को तैयार हूं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अगर हाथ में नहीं है, मुझे अगर कहा जाए ना कि मुझे अगर कहा जाए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ स्पीकर का पुरस्कार किसे दिया जाए, तो मैं आप ही का नाम लूंगा माननीय अध्यक्ष। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बड़े दयालु हैं, बहुत अच्छा आपका कार्यकाल है और हम आपसे संतुष्ट भी हैं। कृपया समाप्त। तो मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, पांडुरना जिला नया जिला बना है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो है भूमि आवंटन को लेकर के विवाद है, और कुछ भूमाफियों द्वारा शहर से 3 किलोमीटर दूर
इस कलेक्टर कार्यालय को ले जाया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, पूरा 100% पांडुरना जिला, वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि 100% पांडुरना जिले के लोग नहीं चाहते कि वो कहीं दूर बने। जहां अभी वर्तमान में कलेक्टर कार्यालय संचालित है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वहां 5 एकड़ भूमि ऑलरेडी है पहले से, फिर वहां क्यों नहीं बनाया जा रहा है? कुछ भू माफियाओं के कहने पर, दबाव के कहने पर कलेक्टर जो है वो 3 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से वहां का व्यापार बहुत ठप हो जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां का जितना संचार है, जितने आवागमन है, जितने कोर्ट कचहरी है, सब पूरे वकीलों से लेकर आम लोगों को इतनी परेशानी होगी कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं आप लोगों से बस यही अंत में अनुरोध करता हूं कि कलेक्टर कार्यालय को जहां भी चल रहा है 4 एकड़ की भूमि है, वहीं उसको बनाया जाए। विजय जी बहुत धन्यवाद। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।